हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। तो आज अपन उपसहसंयोजक यौगिकों के इन क्वेश्चंस का आंसर्स देखेंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके क्वेश्चंस आंसर्स को नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चंस, जिससे आपको क्वेश्चंस और आंसर आपके पास रहेंगे। क्लियर? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हर साल 80% से 90% यहाँ से जरूर आता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो द्विक लवण तथा संकुल यौगिकों में अंतर बतलाओ। द्विक लवण तथा संकुल यौगिक। तो देखो, द्विक लवण की अगर अपन बात करें तो ये ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं, ठोस अवस्था में स्थायी होते हैं। ठीक है, परंतु विलयन में जब इनको डाला जाता है तो ये आयंस में विभक्त हो जाते हैं, पढ़ा था। परंतु संकुल यौगिक ठोस और विलयन दोनों ही अवस्थाओं में स्थायी होते हैं। संकुल यौगिक ठोस अवस्था में भी स्थायी होते हैं और विलयन में भी स्थायी होते हैं। विलयन में इनके सारे के सारे आयन विभक्त नहीं होते, क्योंकि कुछ आयन्स तो क्या बना लेते हैं, उपसहसंयोजक बंध बना लेते हैं, इसलिए वो विभक्त नहीं हो पाते। अगला प्रश्न, द्विदंतुक लिगेंड के उदाहरण लिखिए। चलो, द्विदंतुक लिगेंड क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड जिनमें दो दाता परमाणुओं के द्वारा बंध बनाया जाता है, उपसहसंयोजक बंध बनाया जाता है। उदाहरण बहुत ही फेमस है, ENOH और GLY। ये उदासीन लिगेंड होता है, ये ऋणावेशित और ये भी ऋणावेशित। EN का नाम है एथिलीन डाई अमीन। क्या नाम है बोलो? एथिलीन डाई अमीन। ठीक है, और इसकी जो संरचना होती है वो कुछ इस तरीके की होती है जो बोर्ड पे नजर आ रही है। ठीक है, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 OH-2, ये ऋणावेशित है। इसका नाम होता है ऑक्जेलेट, बट IUPAC में क्या करेंगे, ओ लगा देंगे तो ऑक्जेलेटो। इसका नाम होता है ग्लाइसिनेटो। क्या नाम है इसका बोलो? ग्लाइसिनेटो। ऑक्जेलेटो मतलब COO, सिंगल बॉन्ड COO माइनस माइनस मैच कर लो। इसको अपन C2O4-2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो में CH2 को बीच में, और यहाँ ले लो COO- और यहाँ NH2। ये होता है ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिन अमीनो अम्ल से बना है। चलो, तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2। अब सुन लो, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कैसे एक्सप्लेन करवाओगे? षटदंतुक लिगेंड का उदाहरण एक ही है, EDTA। ये दोनों की तरह काम करता है। EDTA-3 और EDTA-4 दो तरह के होते हैं। ये होता है पंचदंतुक। कैसा होता है? पंच। और ये कैसा होता है? षटदंतुक। कैसा होता है? षटदंतुक। कितने दाता परमाणु होते हैं इसमें? 6। कितने होते हैं बोलो? 6। कितने होते हैं? 6 दाता परमाणु होते हैं EDTA-4 में। ठीक है, और इसका नाम है एथिलीन डाईअमीन टेट्राएसीटेटो। इसका नाम है एथिलीन डाईअमीन ट्राईएसीटेटो। T4 यहाँ ट्राई है, यहाँ 3 ही एसीटेट होते हैं और यहाँ 4 एसीटेट होते हैं। एक एसीटेट पर -1 आवेश, तो 4 पर हो गया -4। ठीक है, संरचना देखो, एथिलीन होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, डाईअमीन NN, ये डाईअमीन हो गया। 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन हटा करके क्या लगा दो? 4 एसीटेट। एसीटेट होता है CHCOO- CH2COO-, CH2COO-, CH2COO-। बोलो समझ आया? 4 एसीटेट लगा दिए, -4 आवेश हो गया, तो नाम हुआ एथिलीन डाईअमीन टेट्राएसीटेटो। उभय दंतुक लिगेंड। अगला प्रश्न, उभय दंतुक लिगेंड किसे कहते हैं? अरे ऐसा एक दंतुक लिगेंड जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु है, परंतु एक से अधिक दाता परमाणु में से बंध एक ही बना रहा है। समझो इस चीज को। अगर हम द्विदंतुक, त्रिदंतुक या चतुर्दंतुक, पंचदंतुक, षटदंतुक लिगेंडों की बात करें तो इनमें जितने दाता परमाणु होते हैं वो सारे के सारे बंध बनाते हैं। ठीक है, इसलिए बहुदंतुक लिगेंड भी कहा जा सकता है। लेकिन उभयदंतुक लिगेंड एक विशेष प्रकार का लिगेंड है।
उभय दंतुक लिगेंड बहुदंतुक लिगेंड नहीं है। दाता परमाणु तो इसमें एक से ज्यादा है, पर तो सारे बंद नहीं बनाते। बंद उनमें से कोई एक ही बनाता है, तो हुआ तो एक दंतुक ही ना। उभय दंतुक लिगेंड एक दंतुक लिगेंड ही होता है, ठीक है ना। जैसे साइनाइड में कार्बन भी बंद बना सकता है और नाइट्रोजन भी बना सकता है, लेकिन बनाता कोई एक बार में एक ही है। अगर कार्बन बंद बनाता है तो नाम होता है इसका साइनो, और अगर नाइट्रोजन बंद बनाने लग जाए तो नाम होता है आइसोसाइनो। तो ये कैसा लिगेंड हुआ, एक दंतुकी तो हुआ है, एक बार में है तो कार्बन ही बना रहा है, नाइट्रोजन ही। बट इसके पास ऑप्शन 2 है, इसीलिए ये उभय दंतुक होगा। ठीक है भाई, अगला सुन लो, किलेट लिगेंड किसे कहते हैं? अरे ऐसा बहुदंतुक लिगेंड जो वलय बना ले धातु के साथ, उसे किलेट लिगेंड। बहुदंतुक लिगेंड हमेशा ही वलय बनाता है धातु के साथ। बहुदंतुक से मतलब समझ गए ना, मेरा इशारा है द्विदंतुक से लेकर के सारे। एक दंतुक लिगेंड को छोड़ दो, एक दंतुक लिगेंड से बने हुए संकुल किलेट संकुल नहीं होते। बहुदंतुक लिगेंड हमेशा किलेट वलय बनाते हैं। एग्जाम्पल बता देता हूं मैं, CuEn का होल ट्वाइस 2+, ठीक है। तो यहाँ पर Cu हो जाएगा। En का मतलब एथिलीन डाइमीन। एथिलीन डाइमीन द्विदंतुक लिगेंड है। इसकी संरचना ऐसी होती है NH2 NH2 CH2 CH2, ठीक है। ये एक हो गया, कितने वलय बन गई, पंचभुज बन गया कि नहीं? पंचभुजीय वलय तैयार है नहीं। इसमें कितने सदस्य वलय में? 5 सदस्य हैं। कौन कौन से? एक कॉपर है सर, 2 नाइट्रोजन है और 2 कार्बन है। नाइट्रोजन से लगे हुए हाइड्रोजन वलय के बाहर है, ठीक है, ये भी हाइड्रोजन बाहर है। 2 नाइट्रोजन है, 2 कार्बन है, 4 और 1 कॉपर, 5 सदस्य हैं। ऐसे इधर भी बनेगी, इधर भी एक वलय बनेगी, NH2 NH2 CH2 CH2। तो 2 वलय बन गई यहाँ पर। वलय 2 सदस्य कितने एक वलय में? 5, 1 कॉपर, 2 नाइट्रोजन, 2 कार्बन। ये संकुल ज्यादा स्थायी होगा। अगर अपन बात करें CuNH3 का होल 4, तो यहाँ ये किलेट वलय का उदाहरण नहीं है। किलेट लिगेंड नहीं होता है NH3, क्योंकि एक दंतुक लिगेंड है और ये संकुल कम स्थायी होता है और ये ज्यादा स्थायी होता है। किलेट संकुल ज्यादा स्थायी होते हैं, ठीक है। अगली बात, उपसहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं? प्रश्न 6। और CuNH3 होल 4 में कॉपर की उपसहसंयोजन संख्या 4 है भाई। NH3 होल 4 मतलब एक दंतुक लिगेंड है, तो 4 ही तो बंध बनेंगे। और उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है? उपसहसंयोजक बंधों की संख्या। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन और लिगेंड के मध्य बनने वाले उपसहसंयोजक बंधों की संख्या को क्या कहा जाता है? उपसहसंयोजन संख्या कहा जाता है, ठीक है भाई। भाई अगर हम इसमें बात करें CuNH3 का होल 4, तो उपसहसंयोजन संख्या कितनी है? 4। उपसहसंयोजन संख्या कितनी बोलो? 4। क्यों? एक दंतुक लिगेंड एक ही तो बंध बनाएगा, और ऐसे 4 हुए तो 4। लेकिन अगर मान लो इसकी बात करें तो इसमें 2 है लिगेंड, तो लिगेंड तो 2 है, लेकिन एक दंतुक लिगेंड नहीं है, द्विदंतुक लिगेंड है। यानी एक लिगेंड ही 2 बंध बना रहा है, तो 2 कितने बनाएगा? 4। तो यहाँ भी उपसहसंयोजन संख्या कितनी है? 4। EDTA ले लिया तो 6 होगी उपसहसंयोजन संख्या, क्योंकि वो अकेला ही 6 बनाता है, ठीक है भाई। ऐसे 7वां देखो, होमोलैप्टिक तथा हेट्रोलैप्टिक संकुल क्या होते हैं? उदाहरण। अरे सीधा सा है। होमोलैप्टिक का मतलब ऐसे संकुल जिसमें, देखो ऐसे समझो, होमो का मतलब होमोलैप्टिक, समझो इसको, ऐसे संकुल जिनमें सारे के सारे दाता परमाणु समान हो या लिगेंड समान हो, लेकिन लिगेंड सम्मित होना चाहिए, असम्मित नहीं। ऐसे संकुल जिसमें सारे लिगेंड समान हो, ऐसे कह दो सभी दाता परमाणु सेम। यानी जैसे सारे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ही होनी चाहिए, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही होनी चाहिए। सभी दाता परमाणु समान तो होमोलैप्टिक। अलग अलग हैं, सारे समान नहीं है, एक आध भी अलग हो गया तो हेट्रोलैप्टिक, ठीक है। खुद से सोचो ये होमोलैप्टिक है या नहीं है? चारों नाइट्रोजन दाता परमाणु, इसमें भी चारों नाइट्रोजन दाता परमाणु होमोलैप्टिक है। लेकिन इस एग्जाम्पल में क्या होगा? 2 और ये Cl2, तो ये क्या हो जाएगा? हेट्रोलैप्टिक। 2 नाइट्रोजन दाता परमाणु और 2 Cl है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां। NH2- का IUPAC नाम अमीडो। क्या होगा? अमीडो। अगला, निम्न संकुलों में केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कीजिए। H+Y = Z वाला सूत्र लगा दो, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकल आएगी। बहुत सिंपल, ठीक है। तो हमने सूत्र लगा दिया भाई। सबसे पहले है CONH3 का होल 6+3, और दूसरा है हमारे पास ये पहला, और दूसरा हमारे पास है K4FeCN का होल 6, ठीक है भाई। तो अब अपन को क्या करना है? अब अपन को केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है। H+Y = Z वाले सूत्र से निकाल लो। X क्या है? ऑक्सीकरण अवस्था केंद्रीय धातु परमाणु आयन की, वो निकालनी है।
वाई क्या लिगेंडों पर आवेश, उदासीन लिगेंड है अमोनिया, तो 0 आवेश होगा, 6 पर भी 0 रहेगा। इक्वल टू जेड क्या है, जो उपसहसयों जो मंडल है ब्रैकेट इसके ऊपर आवेश +3 है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी +3, कोबाल्ट +3 स्टेट में, रोमन में क्या लिखेंगे 3rd। ठीक है, यहाँ क्या होगी देखो K4 को हटा के देखो, K4 को हटाओगे तो उपसहसयों मंडल पर आवेश -4 आएगा, -4 आएगा या नहीं आएगा, तो x निकालनी है, प्लस y क्या होगी -6, 1 पर -1 होता है ना साइन एड पर, तो -6 हो जाएगा, 6 पर z -4, तो आंसर आएगा +2, यानी Fe पर ऑक्सीकरण अंक है +2, यानी सेकंड रोमन। ठीक है, इस तरह से निकाल लेंगे। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, संकुल यौगिक दे रखा है, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था और उपसहसयों की संख्या हो, सिंपल है। द्विदंतुक लिगेंड दे रखा है हमको C2O4 -2, द्विदंतुक लिगेंड है तो उपसहसयों की संख्या 6 हो जाएगी हमारी, क्योंकि 3 दिए हुए हैं ना। ठीक है, तो 1 की 2 होगी तो 3 की 6, और हम निकाल लेंगे। अगली, जल की कठोरता के निर्धारण के लिए आवश्यक लिगेंड EDTA है, मैंने बताया था आपको उपयोग में। EDTA क्या करता है सुन लो, अरे ये पानी होता है ना, इस पानी में कैल्शियम आयनों की वजह से जल कठोर होता है, EDTA इनको पकड़ के संकुल बना देता है। EDTA लिगेंड है ना, EDTA सटदंतुक लिगेंड है, 6 बंध बनाता है एक ही कैल्शियम आयन के साथ, उपसहसयों संख्या 6। अगला देख लो भाई, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम सामने लिखे हुए, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना, मैंने अच्छे से सिखाए थे। ठीक है, अगला देखो, मर्क्यूरी टेट्रोथायोसाइनेटो कोबाल्टेट 3rd, आज मतलब उल्टा भी दे सकते हैं, उपसहसयों यौगिक दे दिया आपको, नाम दे दिया, उससे यौगिक भी बनवा सकते हैं। भाई सूत्र दे करके नाम पूछना तो बहुत आम बात है, ठीक है, उल्टा भी कई बार देने लग गए हैं, सूत्र नहीं देते, नाम दे के सूत्र पूछ लो। जैसे नाम दे दिया, मैं लिख देता हूं, नाम दे दिया मर्क्यूरी, ध्यान से समझना, टेट्राथायोसाइनेटो, बहुत सिंपल है, देखो एक ही बार में समझ में आ जाएगा, मर्क्यूरी टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्टेट, पूरा कोबाल्टेट 3rd, ये ना। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो कैटायन मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी लिख देंगे और ब्रैकेट बना दें। अब एनायन टेट्राथायोसाइनेटो, लिगेंड में भी 4 लिगेंड हैं, ठीक है, और थायोसाइनेटो का मतलब SCN, ठीक है, 4 SCN के लिगेंड है। अच्छा, और कोबाल्टेट मतलब कोबाल्ट मेटल है, SCN के 4 लिगेंड है। ठीक है, इस तरह से, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है भाई, अगला, आयनन समावयवता किसे कहते हैं, उदाहरण दो। अरे उपसहसयों यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु जलीय विलयन में अलग अलग आयन देते हो, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, आयनन समावयवी, इस घटना को आयनन समावयवता। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आयनन समावयवी के उदाहरण भी दे रखे हैं, देखो आयनन समावयवी लिख देता हूँ मैं, आयनन समावयवी, इनके उदाहरण भी दे रखे हैं। जैसे पहला है CONS3 का होल 5Br, बाहर आयन है SO4, तो इसको आयनित करोगे तो सल्फेट आयन देगा ये, और ये संकुल कैटायन देगा। दूसरा इसका समावयवी दे रखा है, उसमें क्या कर रखा है, SO4 को अंदर दिखा रखा है और Br को बाहर, इसका आयनन करोगे तो ये ब्रोमाइड आयन देगा, ये सल्फेट आयन देगा। अलग अलग आयन देंगे या नहीं देंगे, जो सल्फेट आयन ये दे रहा है वो ये नहीं देगा क्योंकि अंदर चला गया, उपसहसयों बंद बना लिया। जो ब्रोमाइड ये वाला दे रहा है वो ये नहीं देगा, अलग अलग आयन देंगे, उन अणुसूत्र दोनों के समान है, तो आयनन समावयवी। अगला, बंधन समावयवी सूत्र लिखो इसका, तो बंधन समावयवी सूत्र में क्या करेंगे, NO2 तो दे रखा है हमको, ONO लिख देंगे। अरे NO2 और ONO साइनाइड और आइसोसाइनाइड की तरह उभयदंतुक लिगेंड है ना, जब उपसहसयों यौगिकों में उभयदंतुक लिगेंड उपस्थित हो तो बंधन समावयवी पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है IUPAC नाम, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे। इसका IUPAC नाम होगा क्लोरो, और इथाइलिन डायमीन के नाम में डाई आ रहा है, तो ऐसे में डाई ट्राई वर्ड नहीं करेंगे, बिस लगा देंगे, बिस, तो हो जाएगा क्लोरो बिस एथिलीन डाइएमीन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट 3rd। ये ओ जो है ना, ये बता रहा है दाता परमाणु को कि यहाँ पर उभयदंतुक लिगेंड नाइट्राइटो है और उसका दाता परमाणु O है। ठीक है भाई। अच्छा, अगला है हमारे ज्यामितीय समावयवता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। ये कह रहा है कि भाई किस प्रकार के वर्गाकार समतलीय संकुल ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं, तो मैंने आपको बताया था MA2H2 प्रकार के करेंगे, देखो। ठीक है, MA2XY टाइप के भी करेंगे, 2 सेम हो सकते हैं, 3 नहीं, और एक करेंगे हमारे MABH2, लेकिन ये नहीं करेंगे MA4 टाइप।
चारों सेम हुए तो समपक्ष विपक्ष पॉसिबल नहीं, ये 3 टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, सीधा सा है ना भाई, यहाँ पर हमें मेटल दे दिया 1 2 3 4 4 लिया, ए और ए ये सेम है, एक्स और एक्स सेम है, इनमें पाई जाएगी समपक्ष विपक्ष, ये समपक्ष इधर भेज दिया इसको इधर तो विपक्ष। एम ए टू एक्स वाई यहाँ चेंज कर सकते हो, इसमें मिलेगी। एम ए बी एच टू मतलब ये दोनों सेम है, ये चेंज कर दिया इसमें मिलेगी, लेकिन चारों ही सेम कर दिए अगर आपने तो नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखो। ठीक है, अगला देखो, ज्यामितीय समावेवी बनाने हैं PTNS3, बहुत सिंपल है, एक तरफ ले लिए NH3 तो बन जाएगा समपक्ष। समपक्ष में क्या करना है, NH3 को एक तरफ ले लो इस तरह से, तो Cl भी एक तरफ रह जाए। समपक्ष विपक्ष में ये इधर आ जाएगा NH3 विपक्ष विपरीत और ये इधर आ जाए तो ये हो जाएगा विपक्ष। ठीक है, COAN3 संकुल आयन के प्रकाशिक समावेवियों की संरचना, तो इसकी ज्यामितीय समावेवी बना के दर्पण प्रतिबिंब रूप बना दो। देखो कैसे बना रखा है, प्रकाशिकी समावेवी कैसे बनाओगे, संरचना बना के उसके दर्पण प्रतिबिंब के रूप बना दो, दर्पण के सामने रख के, बहुत सिंपल है। मैं बता देता हूँ संकुल कौन सा है, संकुल है COEN का होल 3+। ठीक है, तो इसकी संरचना कैसे बनाएंगे पहले वो देख लेते हैं। तो CO यहाँ रख दिया 1 2 3 4 5 और ये 6। EN का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इस तरह लिख सकते हैं अपन EN, इस तरह EN ऐसे भी लिख सकते हैं EN, द्विदंतु क्या ना। अब इसकी मिरर देखो, मिरर इमेज में, मिरर में इसकी इमेज देखो, तो मिरर में इसकी इमेज कैसे दिखाई देगी, CO 1 2 3 4 5 6, ये इधर आ जाएगा ये वाला पोर्शन EN, ये भी इधर आ जाएगा EN और ये इधर आएगा, और ये इस पर अध्यारोपित नहीं होगा। तो ये दोनों कैसी इमेज है, अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब है, पढ़ाया था ना। अनअध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब रूप क्या होते हैं, प्रकाशिकी समावेवी। ठीक है, इस तरह से। तो आज अपन ने ये 20 क्वेश्चन कवर किए हैं, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बाकी के प्रश्न। ठीक है, अगर हम बाकी के प्रश्नों की बात करें तो बाकी के भी कुछ प्रश्न हैं अभी और बचे हुए महत्वपूर्ण, करीब कम से कम 34-35 प्रश्न हैं, तो अभी 14-15 प्रश्न बने हुए हैं बचे हुए हैं, वो अपन कल करेंगे, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।